दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तब उसके साथ असल में क्या होता है? क्या सचमुच आत्मा मरने के बाद वापस घर आती है? क्यों मृत्यु के बाद 13वीं की रस्म निभाई जाती है? शरीर में आखिर क्या-क्या बदलाव आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आत्मा कहाँ जाती है? उसका आगे क्या होता है? आज हम इन रहस्यों पर बात करेंगे। हर कोई यही सोचता है कि इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन असलियत ये है कि मौत भी इंसान को सिर्फ एक बार ही मिलती है। इसीलिए मौत का नाम सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई है जो एक ही पल में इंसान को उसके सारे रिश्तों से अलग कर देती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई इंसान अपनी अंतिम सांसें ले रहा होता है, तो मौत से पहले का लगभग 7 मिनट बेहद रहस्यमयी होते हैं। कहा जाता है कि इन आखिरी 7 मिनटों में इंसान अपनी पूरी जिंदगी का चलचित्र फिल्म देखता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सारे पल, हर छोटी बड़ी यादें, रिश्तों से जुड़ी बातें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तेज़ी से गुजर जाता है। इसी को लाइफ रिव्यू कहा जाता है। उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलतियाँ की और कितना अच्छा काम किया। यह पल इंसान के लिए सबसे गहरा होता है, क्योंकि उसे अपने हर कर्म का एहसास होता है। इसके बाद धीरे धीरे दिमाग की गतिविधियाँ बंद होने लगती हैं और इंसान मौत की ओर बढ़ जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और न ही कभी मरती है। वह शाश्वत, हमेशा रहने वाली है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए दोस्तों, मौत केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो बस एक नए सफ़र की ओर निकल पड़ती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है, तो सबसे पहले उसके पैर बर्फ़ जैसे ठंडे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे यह ठंडक पूरे शरीर में फैल जाती है और शरीर निढाल सा हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? असल में मौत से ठीक पहले इंसान के शरीर में बहुत सूक्ष्म बदलाव शुरू हो जाते हैं। इंसान को एहसास होने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी का अंत करीब है। इस दौरान उसका धरती से जुड़ाव, यानी अर्थ सोल चक्र, अर्थ सोल कनेक्शन, धीरे धीरे टूट जाता है। जब यह कनेक्शन टूटता है, तो शरीर का धरती से कोई संबंध नहीं रह जाता। इसी वजह से इंसान के पैर सबसे पहले ठंडे पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि जब आत्मा शरीर से निकलना शुरू करती है, तो वह पैरों से ऊपर की ओर बढ़ती है और अंत में मुख के रास्ते शरीर को छोड़ देती है। अगर इंसान ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हों, दूसरों का भला किया हो, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चला हो, तो उसकी आत्मा बड़ी आसानी से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती है। लेकिन अगर इंसान ने जीवन भर बुरे कर्म किए हों, लोगों का दिल दुखाया हो, पाप किया हो, तो उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकलने में बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई लोग मरने से पहले बहुत बेचैन हो जाते हैं। उनकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है और वे तड़पने लगते हैं। ये सब आत्मा के संघर्ष की वजह से होता है। आत्मा और शरीर का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जन्म से लेकर मौत तक आत्मा उसी शरीर में रहती है, उसी से जुड़ जाती है। इसलिए जब मौत का समय आता है, तो आत्मा तुरंत शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। वो कुछ देर तक अपने ही शरीर के आसपास मंडराती रहती है। कहा जाता है कि जब परिवार के लोग मृतक को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो आत्मा सब कुछ सुन और महसूस करती है। लेकिन अफसोस, वह कुछ कह नहीं पाती, बस खड़ी होकर देखती रहती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थिति को समझाते हुए कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी मौत केवल कपड़े बदलने जैसा है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, शुद्ध है और हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है, तो शुरुआत में उसकी आत्मा अपने घर वालों के पास ही रहती है। वो उनकी चीखें, रोना धोना सब कुछ सुनती है, लेकिन अफसोस कुछ बोल नहीं पाती। उसे सब आवाज़ें बहुत भारी शोर जैसी लगती हैं, जिससे आत्मा परेशान हो जाती है। वो अपने परिवार से कहना चाहती है कि मैं यहीं हूँ, रो मत, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। और फिर आता है आत्मा की असली यात्रा का समय। भगवान यमराज धरती पर अपने दो दूत यानी यमदूत भेजते हैं। ये यमदूत आत्मा को परलोक की ओर ले जाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार हर आत्मा के साथ एक जैसा नहीं होता। जिन लोगों ने जीवन भर अच्छे कर्म किए हों, धर्म का पालन किया हो, दूसरों का भला किया हो, उनके साथ यमदूत बड़ा ही प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं।
लेकिन जिन लोगों ने पाप किए हों, दूसरों को सताया हो, बुरा सोचा और बुरा किया हो, उनके साथ यमदूत बेहद कठोर और डरावना व्यवहार करते हैं। सबसे पहले आत्मा को एक अंधेरी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद रास्ते में आती है एक नदी, जिसका नाम है वैतरणी नदी। यह कोई साधारण नदी नहीं है। इसमें पानी नहीं, बल्कि जलती हुई आग और भयानक कीड़े मकोड़े होते हैं। इंसान को अपने कर्मों के आधार पर इस नदी को पार करना होता है। जिसने पुण्य किए हों, उसका रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन जिसने पाप किए हों, उसे इस नदी को पार करने में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर आत्मा पहुंचती है परलोक के दरबार में। वहाँ बैठे होते हैं यमराज। उनके पास होते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा हिसाब किताब दर्ज होता है। चित्रगुप्त वही हिसाब यमराज के सामने रखते हैं। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हों तो उसे स्वर्ग की ओर भेज दिया जाता है, और अगर बुरे कर्म किए हों तो उसे नरक में गिरा दिया जाता है। कहा जाता है कि नरक के 36 भयानक रूप होते हैं, जहां आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सजा मिलती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी, लगभग 10 साल पहले। वो बताते हैं, जब मेरी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला गया तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुलायम कपड़े को दांतों पर से खींचा जा रहा हो। यह बहुत तकलीफ देह था। मुझे यमदूत परलोक ले गए। रास्ते में मैंने जलती हुई नदी देखी, जिसमें आग और कीड़े मकोड़े थे। मुझे उस नदी को पार करना पड़ा। आखिरकार मैं एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचा, जहां यमराज विराजमान थे। उनकी आवाज़ इतनी भयावह थी कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने यमदूत से कहा, इसे क्यों ले आए? इसका अभी समय नहीं आया। और फिर मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अपने घर वालों के बीच था। दोस्तों, यह केवल विक्रम सिंह की कहानी नहीं है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं जहां लोग मौत के करीब जाकर लौट आए हैं। कुछ ने परलोक की पीड़ा देखी तो कुछ ने बताया कि वहाँ एक अलग ही दुनिया है, जहाँ बहुत रोशनी है, शांति है और प्रेम की अनुभूति होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं स्वयं धरती पर अवतरित होता हूँ, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए। यानी कि हमारे कर्म ही हमारी आत्मा का भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग और शांति की ओर ले जाते हैं, और बुरे कर्म हमें पीड़ा और अंधकार में धकेल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके शरीर को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? चाहे दिन हो या रात, मृत शरीर के पास हमेशा कोई न कोई बैठा रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस पर बाहरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है। कहा जाता है कि उस समय मृत शरीर पर भूत प्रेत या दुष्ट आत्माओं का कब्जा हो सकता है। ऐसी स्थिति में आत्मा अपने ही शरीर पर से नियंत्रण खो देती है और पराई शक्तियों के वश में चली जाती है। इसी वजह से परंपरा है कि शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब बात करते हैं 13वीं और पिंडदान की। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा परलोक की यात्रा से लौटकर दोबारा अपने घर वालों के पास आती है तो वह बहुत थकी और कमज़ोर होती है। उसने यमदूतों और परलोक के रास्ते की कठिनाइयाँ झेली होती हैं। ऐसे में उसके अंदर दोबारा यात्रा करने की शक्ति नहीं बचती। इसलिए घर वाले 10 दिन तक पिंडदान करते हैं। माना जाता है कि इन 10 दिनों में आत्मा के लिए एक एक करके उसके सूक्ष्म शरीर के अंगों की रचना होती है, और फिर 13वें दिन का पिंडदान आत्मा को इतना बल और ऊर्जा देता है कि वह यमलोक जाने के लिए योग्य बन सके। 13 दिनों तक किए गए ये कर्मकांड आत्मा के लिए भोजन और जल के समान होते हैं। जैसे इंसान को लंबी यात्रा पर जाने के लिए भोजन और पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी परलोक की लंबी यात्रा के लिए शक्ति और सहारा चाहिए। कहा जाता है कि मृत्यु लोक से यमलोक तक पहुंचने में आत्मा को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, और उस यात्रा में पिंडदान से मिलने वाली ऊर्जा आत्मा की सबसे बड़ी मददगार बनती है। इसलिए दोस्तों, पिंडदान और 13वीं का आयोजन सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शांति और ताकत देने का माध्यम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। जैसे हम जीवन में अपने कर्मों से भविष्य बनाते हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वही कर्म आत्मा का रास्ता तय करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म ही हमारी आत्मा को परलोक में सुख और शांति दिला सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 13वीं क्यों मनाई जाती है और पिंडदान आत्मा के लिए कितना ज़रूरी होता है। ये सब बातें हमें सिर्फ परंपरा में ही नहीं,
बल्कि गरुड़ पुराण और गीता जैसे शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। धन्यवाद।